Hey everyone, welcome back to Brahmastra Engineering. I'm Abhay Raj Patel and today we are diving into something which is most useful for all Mac users. The top 50 Mac OS terminal commands that you need to know. So grab your MacBook, open up terminal and let's get started. तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और आज हम सीखने वाले हैं टर्मिनल के अंदर जो मैकबुक के अंदर होता है मैक ओएस टर्मिनल के अंदर टॉप 50 कमांड्स जो आपको हमेशा काम आएंगे अगर आप एक मैक यूजर हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहली जो कमांड है वो है ls कमांड। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ls कमांड से क्या हुआ कि आपके सारे के सारे जितने भी फोल्डर्स होंगे और फाइल्स होंगी वो सारी आपकी शो हो जाएंगी। तो ls कमांड। इसके बाद हम देखते हैं pwd कमांड। pwd कमांड से आपकी करंट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी कि आप अभी कहाँ पे हैं। जैसे कि ये मैं यूजर्स के अंदर अभय राज पटेल नाम का एक यूजर है, वहाँ पे मैं हूँ अभी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं किसी यूजर के किसी डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाते हैं। तो उसके लिए होती है cd कमांड। cd देन डेस्कटॉप लिखते हैं हम कि हमें अभी इस डेस्कटॉप के अंदर जाना है। तो डेस्कटॉप लिख देंगे इंटर। तो अभी हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। अब हम ls करते हैं। ये देखिए इसके अंदर सर्टिफिकेट्स, मोंगोडीबी, nptel, थंबनेल, यूट्यूब ड्राइव एंड जावास्क्रिप्ट, ये ऐसे सारी सारी जितनी भी फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे शो कर रही हैं। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोई भी डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। इसके अंदर एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी सारी मेरे जो फाइल्स जो फोल्डर यहाँ पे दिख रहे हैं वही सारे सारे फोल्डर आपको टर्मिनल के अंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir नाम करके। ये mkdir एक कमांड है जिसके थ्रू आप डायरेक्टरी बना सकते हैं। डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, जैसे कि mkdir। अब मैं फोल्डर का नाम देता हूँ अब है। तो ये देखिए अब एक डायरेक्टरी बन चुकी होगी। अब मैं ls करता हूँ एक बार। तो ये देखिए यहाँ पे अभय नाम की डायरेक्टरी आ चुकी है। तो वो डायरेक्टरी सेम यहाँ भी आ चुकी है। देखिए अभय नाम की डायरेक्टरी बन गई है और वो खाली है अभी। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना हो। अब मैं एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ टेस्ट नाम की। ये डायरेक्टरी बन चुकी है टेस्ट नाम की। देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है। अब इसको मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड होती है rmdir यानी कि रिमूव डायरेक्टरी और mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी। इसके बाद फिर जो मैंने बताई थी pwd, इसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और ls कमांड मतलब होता है लिस्ट। तो लिस्ट करना है सारी चीज़ें। इसके बाद rmdir करके मैं उसका नाम लिख दूंगा सिंपली, जो डिलीट करना है मुझे, और वो डिलीट हो चुका है। ये देखिए अब यहाँ पे वो जो टेस्ट था तो टेस्ट फाइल पहले यहाँ पे शो कर रही थी, अब यहाँ पे शो नहीं कर रही है क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं फाइल को रिमूव करने के लिए कमांड। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने के लिए कमांड होती है टच। तो टच लिख के फाइल का नाम जैसे मैं देता हूँ text.txt फाइल है एक। तो ये फाइल बन चुकी है यहाँ पे, देखिए test.txt नाम की। अब इसे मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए सिंपली कमांड होती है rm यानी रिमूव। उसके बाद उसका नाम लिख देते हैं text.txt। तो एक ऊपर में डिलीट हो चुकी है, इसलिए दोबारा यहाँ पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी शो कर रहा है। अब इसको अगर मैं ls कमांड चलाऊँगा तो इसके अंदर जो टेक्स्ट डायरेक्टरी थी वो शो नहीं कर रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं अब यार किसी फोल्डर को प्लस उसके अंदर कंटेंट को पूरा पूरा डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं cd अभय के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ पे एक कंटेंट कुछ बना देता हूँ, जैसे कि टच एंड name.txt। ये अभय नेम के अंदर तो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे टेस्ट.txt की फाइल बन चुकी है। यहाँ पे कुछ मैं सेव कर देता हूँ, जैसे कि हम ये सेव हो चुका है। तो अब अगर मैं डिलीट करता हूँ rmdir वैसे, तो सॉरी मुझे पहले बैक जाना पड़ेगा एंड cd डॉट डॉट से अपन बैक जा सकते हैं। इसके बाद फिर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे शो कर रही है फाइल अपनी, सॉरी फोल्डर अभय नाम का। तो डिलीट करता हूँ। तो अगर मैं rmdir करता हूँ देन इसके बाद अभय लिखता हूँ तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टरी जो है एम्प्टी खाली नहीं है। जब तक डायरेक्टरी खाली नहीं होती तब तक उस डायरेक्टरी को अपन डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिर कमांड होती है rm देन -r एंड देन उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। इससे ये होगा कि उसके अंदर जितने कंटेंट होगा वो कंटेंट एम्प्टी कर देगा और साथ में फाइल डिलीट कर देगा। ये देखिए अब वो डिलीट हो चुकी है। इसके बाद इसमें ls कमांड चलाते हैं और अब वो जो अभय नाम की फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब
नाम की डायरेक्टरी शो नहीं कर रही। देन इसके बाद हम देखते हैं आप कॉपी कमांड, कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, यानी कॉपी और मूव कैसे करते हैं किसी फाइल को। तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी ये थंब नाम की फोल्डर है उसको मैं डाल देता हूँ nptel के फोल्डर के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली cp लिखूँगा, उसके बाद पहली जो मेरी फाइल है फोल्डर है थंब, देन सेकेंड जो है nptel एंड int। तो थंब इज अ डायरेक्टरी नॉट कॉपीड, थंब जो है डायरेक्टरी है वो कॉपी नहीं होगी, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कॉपी हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम कि इस थंब के अंदर क्या है, तो वही हम कॉपी कर लेंगे सिंपली cd थंब देन ls करते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर 4k.png एक फ़ोटो है, तो दिखा देता हूँ मैं जाके .png एक, फिर मैं एक काम करता हूँ फ़ोटो को कॉपी करता हूँ, तो कॉपी बाद 4k.png, और इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, तो इसको मुझे पेस्ट करना है स्लैश, तो हमने देखा था यूजर्स, पूरा इसका डेस्टिनेशन पाथ देना पड़ेगा। तो अभी मैं यूजर्स के अंदर हूँ, यूजर्स के अंदर अभयराज पटेल नाम का यूज़र नेम है, तो यहाँ पे ऊपर अभी कहीं पे राज पटेल का यूज़र नेम। उसके बाद फिर हम डेस्कटॉप के अंदर हैं, इसको डेस्कटॉप के अंदर पेस्ट, फिर स्लैश करके डेस्कटॉप। अब ये जो फाइल है ये डेस्कटॉप के अंदर जा चुकी है। मैं चेक करता हूँ जैसे होता है कॉपी कमांड। अब इसको मैं मूव करता हूँ, मूव कमांड है इसके बाद, तो मूव के लिए होता है mv भी लिखेंगे। देन इसके बाद सोर्स किस चीज़ को मूव करना है, तो हम 4k.png इसी पिक्चर को मूव करते हैं और इसी पाथ पे मूव करते हैं, या फिर इस पाथ पे ना करके इधर इसके अंदर हम nptel नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे मूव कर देते हैं, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे वो फाइल नहीं है क्योंकि वहाँ से मूव पहले यहाँ पे थी, पर आपको दिखा देता हूँ थंबनेल के अंदर, यहाँ पे देखिए फाइल शो कर रही है। एंड अब मैं जाता हूँ अपने nptel फोल्डर के अंदर, एक .png डाल, देन इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं जो कि टच कमांड है, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं एक बार। टच से क्या होता है कि आप कोई फाइल बना सकते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ jp.txt, ये उस नाम की फाइल बन चुकी होगी। उसके बाद मैं टच कमांड के थ्रू कोई कोडिंग की फाइल जैसे कि बना देता हूँ मैं index.php, ये देखिए अब प्लस करूँगा तो index.php बन गई है। उसके बाद मैं टच कमांड से सेम कोई जावास्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ, यानी कि script.js बना सकता हूँ वो भी मैं। तो ये हो गया टच कमांड, टच कमांड से आप कोई भी फाइल बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है कैट, कैट कमांड से क्या होगा कि आप उस फाइल के अंदर जो भी लिखा होगा वो कंटेंट बाहर शो कर देगा। जैसे कि मैं सबसे पहले jp.txt के अंदर कुछ लिख देता हूँ, हम के अंदर जाके ये मेरी जो jp.txt फाइल है के अंदर लिख देता हूँ, जैसे कि बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं कैट, देन इसके बाद इसका नाम जेपी, ये देखिए सेम चीज़ यहाँ पे शो कर, वो जो कंटेंट था राज पटेल फाउंडर ऑफ कॉस्मो टेक्नोलॉजी यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हम